सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं मरियम मगदलीनी के जीवन से कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मरियम मगदलीनी वह औरत थी जिसे प्रभु यीशु ने चंगा किया था और मरियम ने इसे कभी भी ग्रांटेड में नहीं लिया था। वह उसके पीछे चलती रही और उसकी शिक्षा को बड़े ध्यान से सुनती थी। चंगाई और छुटकारा पाने के बाद उसने अपने पुराने जीवन की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखा। मरियम मगदलीनी अपने उस समय में कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। उसे सिर्फ मरियम ही कहा जाता था, लेकिन उसकी पहचान अलग रखने के लिए उसके नाम के साथ मगदलीनी जोड़ा गया था, क्योंकि बाइबल में 7 मरियम हैं। लेकिन मरियम मगदलीनी के विश्वास और उदाहरण के कारण उसका नाम मसीही इतिहास में आज भी जीवित है। और बहुत कुछ है जो हम इस मरियम मगदलीनी के जीवन और विश्वास से सीख सकते हैं। तो आइए हम 4 लेसन्स देखते हैं जो हम मरियम मगदलीनी के जीवन से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड शुड ड्राइव अस टू क्राइस्ट। आभार के कारण हमें मसीह की तरफ खींचे चले जाना चाहिए। मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु को सबसे पहले वहां मिली थी जब प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को उसके अंदर से निकाला था। यह हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 8 वचन 2 में। उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और कुछ भी नहीं जानते हैं हम लोग, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उसे दुष्ट आत्माओं से आज़ादी दी थी। और यही कारण था कि मरियम अपने जीवन के अंत तक मसीही यीशु के प्रति वफादार रही और उसकी सेवा करती रही और कभी भी वापस मुड़कर अपने पुराने जीवन में नहीं गई। और उस समय में किसी औरत का रब्बी की चेली बनना कभी भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मरियम मगदलीनी यीशु मसीह की चेली बनी। वह प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलती, उससे सीखती और उसकी सेवा करती थी। और ये सब औरतों के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण थी। और ये सब हुआ उस आभार के कारण जो प्रभु यीशु ने उस पर किया था। और इस आभार के कारण मरियम प्रभु यीशु की तरफ खींचती चली गई, उसके साथ रही, उसका पीछा करती रही जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गए। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। और दूसरा लेसन जो हम मरियम के जीवन से सीखते हैं वो ये है कि जब आप मसीह में हैं तो आपका अतीत मायने नहीं रखता है। योर पास्ट डजंट मैटर व्हेन यू आर इन क्राइस्ट। हम नहीं जानते कि मरियम मगदलीनी का पहला जीवन कैसा था जब उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, लेकिन जैसे बाकी लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपने शहर मगदाला में इतनी मशहूर औरत नहीं होगी। उसे त्याग दिया गया होगा, उसे अकेला छोड़ दिया गया होगा और उसके पास शायद कोई उम्मीद भी ना बची हो। और हो सकता है कि दुष्ट आत्माओं से जकड़े होने के कारण उसने बहुत बेइज्जती और शर्म का अनुभव किया हो। लेकिन ये सब मसीही यीशु को उसे चंगा करने से नहीं रोक पाए। जो कोई प्रभु यीशु को दिल से पुकारता है और उसके पास आता है और उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास मौका है कि वह आज़ाद हो सके हर एक दुष्ट आत्मा से। वो चाहे डर का आत्मा हो, वो चाहे संदेह का आत्मा हो, वो चाहे अकेलेपन का आत्मा हो, वो चाहे निराशा हो या नाउम्मीदी की आत्मा हो। जब आप उसे पुकारते हैं तो वह आपको आजाद करेगा। आपका पास्ट देखकर नहीं, वरन जैसे भी आप हैं। आपका पास्ट मायने नहीं रखेगा मसीही के सामने। और जब आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वह आपको अंदर और बाहर से बदलना शुरू कर देगा और आप अपने अतीत के गुनाहों से दूर जाने लगेंगे। ये बदलाव एकदम से नहीं आएगा। हमने मसीह यीशु के चेले होने के प्रोसेस को वरन शुरू कर दिया है और ये सफ़र हम उसके वचन और उसके पवित्र आत्मा की मदद से जारी रखते हैं। हमारा अतीत मायने नहीं रखता, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। मसीह यीशु हमें अतीत की सारी गलतियों और गुनाहों से आज़ाद कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ कि टूटी हुई उम्मीदें आपको नीचा ना गिराए। डोंट लेट द डीप फ्लैटर्ड होप्स पुट यू डाउन। मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान की गवाह थी। उसने प्रभु यीशु को मरते हुए देखा। उसने प्रभु यीशु के क्रूस पर से कहे आखिरी शब्दों को भी सुना। वह उस दर्दनाक दिन का अनुभव करके हो सकता है कि बड़ी निराशा और टूटी हुई उम्मीदों को लेकर वहां से गई हो। उसने अरिमथिया के यूसुफ को यीशु के बदन को कब्र में रखते हुए भी देखा। एक बड़े पत्थर के साथ उस कब्र को सील होते हुए देखा। शायद यह सोचती होगी कि अब उसकी उम्मीदें भी सील हो गई हैं। सोचकर देखिए उस वक्त के बारे में कि जब आपने चाहा और उम्मीद करी कि कुछ अच्छा होगा,
आपने बहुत प्रार्थनाएं भी की, बहुत दुआएं की, आपने बहुत मांगा इस उम्मीद के साथ कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, जिस चीज की आपने इच्छा की थी वैसा कुछ नहीं हुआ। आपको कैसा लगा होगा? हम सबने ऐसे वक्त का अनुभव किया है जब हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन अगर हम इंतज़ार करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमें लगता था सही है, असल में वह सही नहीं था। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा नहीं वरन उत्तम चाहते हैं। और ऐसे वक्त में सही होगा हमारे लिए कि हम याद रखें कि वह कुम्हार है और हम मट्टी हैं। रविवार की सुबह जब नया दिन चढ़ रहा था तो मरियम उसी कब्र पर आई। वह और उसकी फ्रेंड्स यीशु के बदन को मसा करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने पत्थर को हटा हुआ और कब्र को खाली देखा और डर गई। फरिश्ते ने उससे कहा कि डरो मत, तुम जिसे ढूंढ रही हो मुझे पता है वह यीशु है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं है, वह मुर्दों में से जी उठा है जैसे उसने आपको बताया था। अब जाओ और चेलों को भी ये खबर सुनाओ। तब उन्होंने कब्र के अंदर देखा और सच में कब्र खाली थी। वह हैरानी और बड़े आनंद के साथ भर गई। टूटी हुई बिखरी उम्मीदों को फिर से खुशी मिली। वह भाग कर गई और ये बड़ी खबर चेलों को बताई कि उन्होंने यीशु को जिंदा देखा है। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ कि जाओ और खुशी की खबर सुनाओ। गो एंड प्रीच द गॉस्पल। इतिहास गवाह है कि औरतों को हमेशा से ही मर्दों से कम समझा जाता था, यहां तक कि उनकी गवाही अदालत में भी रिलायबल नहीं समझी जाती थी। लेकिन मसीह यीशु ने उन्हें मौका दिया कि उसके जिंदा होने की पहली गवाह बने। प्रभु यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने का सबसे पहले प्रचार औरतों ने किया था। जो उनसे कहा गया था उन्होंने वही किया। ये वचन मरियम पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। कुलुसियों अध्याय 2 वचन 6 और 7 लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तो मरियम मगदलीनी पहली सुसमाचार प्रचारक थी जिसने जिंदा होने की सच्चाई टूटे हुए, डरे हुए, निराशा से भरे हुए, खौफ से भरे हुए और उम्मीदें खोए हुए चेलों को बताई थी। उसकी गवाही हम सबको प्रेरित करती है कि हम भी वैसा ही करें। टूटे हुए, डरे हुए, निराशा से भरे हुए, उम्मीदें खोए हुए संसार को आज जरूरत है कि आप मरियम की तरह उन्हें जाकर तसल्ली दें, उन्हें जिंदा उम्मीद और सच्चाई के बारे में बताएं जो हमें प्रभु यीशु के जिंदा होने से मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 9। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आमीन।